गाइस, तो आज हम लोग एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। सो इट इज गोइंग टू बी अबाउट एनीमे। तो 3 जनरेशन है। नंबर 1 जनरेशन है ओजी जनरेशन, जिसमें आती है तुम्हारी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ना। जिसमें आते हैं ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल एक ऐसा एनिमे है जो अकीरा टोरियामा ने बनाया था। मांगा रिटर्न थी 84 से 1995 with the 519 individual chapters। ठीक है, ये हुए ड्रैगन बॉल। अगला कैंडिडेट फॉर एनीमे इस जनरेशन में मुझे 3v3 करने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए डोरेमोन कर लिया। डोरेमोन इज अ रोबोटिक डिसीज। डोरेमोन, इसके बाद डोरेमोन फीचर करेगा, उससे एडिशन, एंड उसके बाद फीचर करेगा उस जनरेशन में शिनचैन। सो अब ये 1990 से 2009 तक चला था, और ठीक है। और शिनचैन अगली जनरेशन आती है, तो ओल्ड जनरेशन, जिसमें एंटर करती है ब्लीच। थाउजेंड ब्लड वॉर में न्यू एनीमे अपीयर्स। इचिगो कुरोसाकी जंप्स बैक इनटू बैटलफील्ड। Who has those in need? Bleach. Hey yo. तो ब्लीच कवर कर लिया है हमने, और इसके बाद आती है उसी की राइवल, उसी मतलब ड्रैगन बॉल पापा है, ठीक है, ये समझ लो। वन पीस ड्रैगन बॉल पापा है, उसके बाद बच्चे है उससे ब्लीच, नारुतो, वन पीस। और ये 1997 में आई है, मतलब वन पीस बड़ी है नारुतो से। सबसे बड़ी तो डोरेमोन है, ठीक है, नारुतो बड़ी है। क्या मार रहा है भाई? नारुतो आती है 99 में, ब्लीच सबसे छोटा भाई है। तो नारुतो एक जापानीज मांगा है रिटन बाय मासाशी किमितो about a young ninja. Naruto's Maki, who seeks recognition and dreams of becoming the leader of his village Konoha. The story follows Naruto and his friends Sasuke, Uchiha, and Sakura Uno. They grow and uncover the secrets of the ninja world, overcoming challenges through perseverance and friendship. The manga ran from 1999 to 2014 with 72 volumes and 700 chapters. उसके बाद आते हैं नारुतो शिपुडेन। ठीक है, ये शिपुडेन। और नारुतो शिपुडेन के बाद we will enter to the new generation, जिसमें मैंने अपने पर्सनल एनिमे सेलेक्ट किया। तो नंबर 1 एंटर कर जाती है तुम्हारी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे सीरीज एवर, डीमन स्लेयर किमित्सु no याइबा। Demon Slayer Kimetsu no Yaiba is a popular Japanese manga series by Kiyoharu Kotoge, serialized from 2016 to 2020 following Tanjiro story। मैं कुछ नहीं बता रहा आपको, ठीक है, मैं वो कंपैरिजन में बताऊंगा ना। दिस वीडियो इज इंस्पायर्ड बाय, मैं वो चैनल भी दिखा दूंगा तुम्हें। उसके बाद आती है उसकी एक और भाई आता है जुजुत्सु काइसेन, ठीक है, जुजुत्सु काइसेन आती है। उसके बाद आती है तुम्हारी, सिलेक्ट करना बहुत हार्ड था, बट पर्सनली गूगल ने जहाँ एनीमे दिया मैंने वही सिलेक्ट कर लिया अगेन, क्योंकि रनर अप इसलिए थे तुम्हारे माई वन पंच मैन और अटैक ऑन टाइटन। माई हीरो अकेडमी आती है इसके बाद, ठीक है। शोनन की ज़्यादा एनीमेज है। और अब मैं बता देता हूँ, चैनल दिखा देता हूँ, और आपको पॉइंटर्स के साथ साथ बता ही देता हूँ। पॉइंटर्स ये है, हम कुछ चीज़ों पे बातें करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल की कैरेक्टर डिज़ाइन, वो सब पे मैं आपको दिखाता जाऊँगा। आप अपना पर्सनल फेवरेट कमेंट्स में बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, ये रही डैडी व्यूक, हाँ, डैडी व्यूक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे को भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो दिस क्रेडिट गोज टू डैडी व्यूक,
दिस क्रेडिट गोज टू रिव्यू जिससे ये वीडियो इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं गूगल पे, फिर से ये वीडियो डालते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट होगा 3v3 की बैटल में। सो मैं बता देता हूँ क्या कौन किससे लड़ रहा है। डीमन स्लेयर वर्सेस ब्लीच हो रहा है, ब्लीच वर्सेस हो रहा है, वो थर्ड एंड में मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। उसके बाद जो सेकंड बैटल है वो वन पीस वर्सेस माय हीरो अकेडमिया होगा, और जो जुजुत्सु काइसेन लड़ रहा है नारुतो से विद शिनचैन, और ब्लीच वाला जो एनीमे है वो लड़ेगा डोरेमोन के सामने, और ड्रैगन बॉल के साथ लड़ेगी वन पीस माय हीरो अकेडमिया। सो ये हो गए द ओजी, द ओल्ड। ओजी का मतलब ये नहीं कि वो ग्रेटेस्ट है, मतलब बेसिकली इसका मतलब यही हुआ कि वो सबसे पुराने हैं, और उसके बाद आती है द न्यू जनरेशन। सो हम लोग बात करेंगे पहली बैटल पे, ब्लीच वर्सेस क्या बोलते हैं, ब्लीच वर्सेस तुम्हारी डीमन स्लेयर वर्सेस डोरेमोन, ठीक है। तो मैं अपने पर्सनल पे नहीं दिखाऊंगा, मैं गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है। गूगल वाला जवाब हम देंगे कंसिडरेशन में, बट मैं कुछ आपको पॉइंटर्स भी दे दूंगा। एकदम बिल्कुल मैं ब्लीच की तरफ बायस नहीं दिखाऊंगा इसमें, क्योंकि मैं हूँ थोड़ा सा ब्लीच का फैन ज़्यादा, बट स्टिल हम लोग डीमन स्लेयर को भी ऐसा गुड एनीमे मानते हैं, और मुझे बहुत पसंद भी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनीमे सीरीज एवर सीन, ठीक है। तो ब्लीच को वर्सेस डीमन स्लेयर, हाँ, इसके ऊपर से एक और वर्सेस डोरेमोन, ठीक है। डोरेमोन मतलब ब्लीच एज अ स्वॉर्ड्समैन का वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेटेस्ट एनीमे डीमन स्लेयर से बाहर आया है, ठीक है। Bleach, Demon Slayer and Doraemon represent distinct anime genres, distinct yoga, action, supernatural, modern battle shonen, and children's sci-fi, making a direct versus comparison dependent on criteria. Demon Slayer leads in modern animation quality and pacing. Bleach offers a sprawling, high-power uniform, and Doraemon provides nostalgic comedy. So, अब हम लोग कुछ फन टाइम्स पर बात कर लेते हैं। स्टोरी, तो आई वुड से डीमन स्लेयर में किमित्सु no याइबा बेसिकली इज अ गुड अल्ट्रा फ्रॉम मैक्स गुड स्टोरी। डोरेमोन का मैं किसी और चीज में जिताऊंगा। सो द रैंकिंग इज ब्लीच, ठीक है। मुजान का विलन और एंटागनिस्ट में शायद डीमन स्लेयर आ गया मेरे हिसाब से, तो ब्लीच, डीमन स्लेयर और फिर डोरेमोन। ब्लीच की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, यूजुअल सोल सोसाइटी वो सब काफ़ी अच्छी वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है, और इचिको का, ठीक है। और डीमन स्लेयर इज ऑल्सो परफेक्ट, बट उस कंपटीशन के हिसाब से थोड़ा पीछे रह गई, और डोरेमोन नहीं आती आसपास। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज गोइंग टू बी, तो स्कोर इज, मैं लिख देता हूँ, ब्लीच, हाँ, तो हम लोग इससे जैसे स्कोर ब्लीच 1, प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, मतलब मेन करेक्टर। आई वोंट से वी हैव टू गिव दिस, तो 1, हाँ, तो प्रोटैगनिस्ट पर डोरेमोन को नहीं दे रहा मैं, ठीक है। डीमन स्लेयर को दूंगा, डेफिनेट डीमन स्लेयर, उसके आसपास कोई एनिमे आता भी नहीं है प्रोटैगनिस्ट में, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोटैगनिस्ट एवर मैं कहना चाहूँगा। कामाडो तानजीरो, उसका काफ़ी बड़ा रोल था, रिस्पेक्ट वाला आइडियोलॉजी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। सो डोरेमोन इज, उसके बाद डोरेमोन फिर से थर्ड। आई थिंक मेरा विलेन में यार ब्लीच और, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट हो गया, तो अगला है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट में मुजान वर्सेस होता है, देखो डीमन स्लेयर से मेन विलेन कौन है, मुजान। ब्लीच का मेन विलेन है यवाच और आइजन। मुजान जितना अच्छा आइजन का कैरेक्टर था, ठीक है।
मुझे पता है कि आइजन स्ट्रेटेजिक सोर्स था, तो आइजन और मुजान को आप बराबर पे रख लो, बचा यवाज। यवाज वॉज द फादर, तो वो अपने फादर को मार रहा है, वो काफी अच्छी इमोशनल आर्क देता है, सो आई हैव टू गिव इट टू ब्लीच। अब आ जाते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग पे। वर्ल्ड बिल्डिंग पे डीमन स्लेयर थोड़ी पीछे आई वुड से रह जाती है, बिकॉज क्योंकि वर्ल्ड बिल्डिंग ब्लीच इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, 3-1। और अब डोरेमोन की बारी आ गई है। अब आई वुड से अगला होगा वर्ल्ड बिल्डिंग हो गई, एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट स्टोरी भी हो गई। ठीक है, अब आता है एनिमेशन। एनिमेशन में डीमन स्लेयर लिटरली बीट्स एवरीवन, क्योंकि डीमन स्लेयर इज अ न्यू एनीमे। ब्लीच का पुराना वर्जन पुराना हो गया था ना। ठीक है, उसके बाद आता है कॉमेडी, मतलब मजेदार टाइप की, ज्यादा वो स्ट्रेस नहीं। इसमें डोरेमोन ले जाती है पॉइंट, मतलब। ठीक है, अब आ जाते हैं आप पावर लेवल पे। पावर लेवल पे एक्चुअली पावर, अब पावर्स का वो मैं तुम्हें ऐसा तो कुछ है नहीं पावर का, क्योंकि बीच में सोल रिपर वाला कैरेक्टराइजेशन है वर्सेस जी। आई वुड से पावर कौन ज्यादा, वैसे ताकतवर कैरेक्टर्स बीच में है, पर डीमन स्लेयर इज आल्सो प्रीटी पावरफुल। मुजान ले लो तुम, आई थिंक डीमन स्लेयर को दे देते हैं, मुजान है ना, मुजान को एक दे देते हैं। तो स्कोर था मुझे जितना याद है, रुक जाओ मैं नोट पैड लेके आता हूँ। आई थिंक 3-2-1 था, 3-2-1 है। ठीक है, 3-2-1 स्कोर ऑफ मान लो, इंस्टॉल मान लो मैं। ठीक है, 3-2-1 का स्कोर हो चुका है ऑलरेडी, 6 राउंड हो चुके हैं। मैं ज्यादा पॉइंट डिस्कस नहीं करूंगा, बट आई वुड से डोरेमोन तो पीछे रह ही जाएंगे, लाइक लिटरली डोरेमोन और शिनचैन विल बी मच पीछे, क्योंकि एक्सटेंशन पे है। पॉपुलैरिटी का भी एक पॉइंट मैं दूंगा, क्योंकि पॉपुलैरिटी में टेक्निकली देखा जाए तो वी विल कंसीडर डीमन स्लेयर इन दैट पॉइंट। स्कोर है 3-2-1। सो अब जाते हम टेक्स्ट पे। ठीक है, ब्रीच 3 उतनी एडिटिंग नहीं होगी ना, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, सो और डीमन स्लेयर वॉज 2, आई थिंक डीमन स्लेयर से 2 हो गए थे, डोरेमोन से 1 हुआ। तो आई वुड से सो हमने एंटागनिस्ट वर्ल्ड बिल्डिंग पावर लेवल पे थे ना, पावर लेवल पे एसिस देखा जाए तो मैंने मुजान को कंसिडर कर लिया। अब आते हैं हम, अब कौन से पॉइंट, अब आते हैं एनिमेशन से। ऐसे मेरी एनिमेशन ठीक है। अब मांगा से अब आते हैं पॉपुलैरिटी पे, वो डीमन स्लेयर का ज्यादा है, तो डीमन स्लेयर बराबर मारना बाजी मार जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोटैगनिस्ट, बेसिकली चाइल्ड कैरेक्टर्स पे। देखो चाइल्ड कैरेक्टर्स में डोरेमोन ही मेन कैरेक्टर फील होता है, जबकि वो चाइल्ड है, नोबिता मेन है। तो देखा जाए तो आई हैव टू गिव दिस वन टू डोरेमोन 2। तो 3-3-6-8 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चाइल्ड कैरेक्टर से अलावा फाइटिंग बिल्डअप, देखो मैं ऑनेस्ट रहता हूँ, ब्लीच में फाइट बिल्डअप काफी ज्यादा है। उसको परिवार को प्रोटेक्ट करना है, बल्कि तानजीरो के एंगल से उसको डीमन से नहीं मारना है, उसको मुजान को मारना है और अपनी बहन को ठीक करना है। वो भी काफी अच्छा है। तो ड्रॉ करूँ या एक को, देखो ब्लीच का बिल्डअप ऐसा है, इचिरो सोल रिपर गलती से बन गया है और उसको अपना काम निभाना है, करप्शन रोकना है और फैमिली बचानी है। फैमिली बचाने वाला एंगल उतना नहीं है, नेजुको बच जाएगी ना,
फैमिली का बदला वह लाइक का है ज्यादा। तो ब्लीच इज मोर लाइक कि मुझे फैमिली को बचाना है, मुझे ये करना है, मतलब गोल इसी को का कुछ नहीं है। तो देखा जाए तो ये काफी आई वुड से ब्लीच को विक्ट्री कर ले कर सकते हैं, ब्लीच कर लेता हूँ, बट वो सबको जो मार रहे हैं ना, इसी को तो करना पड़ रहा है। आई थिंक बराबर करता है, काफी कम वो वैसा पॉइंट है फाइट बिल्डअप का। इस दोनों के ही बिल्डअप काफी एक ही टाइप के, वो प्रोटेक्टिव फैमिली वाली आर्म जैसे मान लो, ठीक है। ये अब बराबर आ गई है। ब्रीच 4, डीमन स्लेयर 4, डोरेमोन का एक और मार देता हूँ, ठीक है। मेरी बात सुनो, तो टेक्निकली अपन देखे तो काफी ठीक है। अब हो चुका 9 पॉइंट, हम लोग 10 का बैटिंग करवा रहे। तो अब बचा है वो से मांगा, ठीक है। अब आते हैं एनिमेशन हो गया, तो अब मांगा पे जाएंगे। ब्लीच वॉज एन इंटरनेशनल स्मैश हिट, पॉपुलैरिटी का पॉइंट दे चुका हूँ मैं। मांगा कौन सी ज्यादा कॉपीड है, ठीक है। ब्लीच की जहां तक देखो ना कॉपीड है ही है, और डीमन स्लेयर से भी कॉपीड है, ठीक है। तो दोनों को पॉइंट मिलेगा, तो कॉपीड दोनों की एक ही जैसे है। बीच में डायलॉग चेंजर है और उसमें उतना आर्क चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट बैटल एंड होती है, और ओल्ड, ठीक है, ओल्ड और न्यू बाजी मार जाती है विनर्स, ठीक है। तो अब हम ये ले लेते हैं, और बाकी बैटल मैं करूँगा नेक्स्ट पार्ट में, सो स्टे इंटरेस्टेड।